अस्सलाम वालेकुम। दराज के इस प्रैक्टिकल कोर्स में मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहता हूं। आज का टॉपिक बहुत अहम है और वो है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि दराज पर बेचना अलाउड नहीं है, और अगर आप वो बेचते हैं तो आपका स्टोर परमानेंटली ब्लॉक भी हो सकता है। तो जनाब, ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। एक एक करके मैं सब प्रोडक्ट्स के नाम लेना शुरू कर दूं तो ये वीडियो आधे पौने घंटे की बन जाएगी। लेकिन मैं आपको पूरी लिस्ट पढ़ कर नहीं सुनाने वाला, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूं, जैसे कि एनसीपी पॉलिसी, एक्सेप्शंस और रीज़न्स, और जो कैटेगरीज़ दी हुई हैं और उनके साथ प्रोडक्ट्स के नेम दिए गए हैं, इन सब के आपस में कनेक्शन, और इस पॉलिसी को मैं मुकम्मल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। और जो लिस्ट है वो आप लोगों के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन पॉलिसी आप समझ लें कि आपने ये लिस्ट जो है ना पढ़नी किस तरह है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके नीचे कैटेगरीज़ और उनकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट होगी जो कि बेचना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रीज़न्स वो अलाउड क्यों नहीं हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ फ्रोज़न मीट लिखा हुआ है, इसके रीज़न हमें वो बता रहा है, द प्रोडक्ट फ्रोज़न मीट एंड इट्स रिलेटेड आइटम्स आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन दराज ड्यू टू द लॉजिस्टिक्स। तो यानी कि इनको शिप करना दराज के लिए मुमकिन नहीं होता, तो इसलिए जो है ना इनके लिए यानी कि स्पेसिफ़िक टेम्परेचर जो कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रिक्वायर्ड होता है, वो इनके पास दराज के पास जो है ना अवेलेबल नहीं होता। इनकी शिपिंग जो है ना वो पॉसिबल नहीं होती, इसलिए फ्रोज़न मीट और इससे रिलेटेड फ्रोज़न जो फूड्स होती हैं वो दराज पर अलाउड इसलिए नहीं है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्शंस। ठीक है जी, एक्सेप्शन क्या होता है कि इस कैटेगरी और इस प्रोडक्ट लिस्ट में मीट स्लाइसर जो है वो इसी कैटेगरी और इसी प्रोडक्ट में आता है, लेकिन मीट स्लाइसर यानी कि गोश्त काटने वाला, ठीक है, एक टूल होता है गोश्त काटने वाला जिसे मीट स्लाइसर कहते हैं, आप सब लोगों ने देखा ही होगा, तो वो अलाउड है। एक्सेप्शंस का मतलब है कि इस कैटेगरी और इस प्रोडक्ट के अंडर इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट जो कि अलाउड है। एक्सेप्शन का मतलब है अलाउड। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स। ये समझना बहुत अहम है। दराज की एक पॉलिसी है जिसे एनसीपी पॉलिसी कहते हैं, यानी कि नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स, जो कि 48 पॉइंट्स होते हैं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जब भी आप दराज की कोई पॉलिसी जो है ना ब्रेक करते हैं या ओवर रूल करते हैं, तो वो आपको नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स इशू करता है, जो कि आप डैशबोर्ड पर, अपने डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं। और ये नॉन कंप्लायंस पॉइंट जो है ना 48 तक होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको अगर कोई पॉलिसी अगर आपने दराज की तोड़ी है या कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की है जो दराज अलाउड नहीं करता, मिसाल के तौर पर अगर आपको 12 से 24 तक यानी कि कोई नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स जारी किए गए हैं, तो आपको क्या पेनल्टी दी जाएगी, क्या सज़ा दी जाएगी, वो ये होगी कि आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो कैटेगरी और सर्च पेज से 7 दिन के लिए हटा ली जाएंगी। 7 दिन के लिए कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट्स नहीं देख सकेंगे। उस 7 दिन के बाद फिर आपकी प्रोडक्ट्स जो है ना दोबारा से सर्च पेज पर आना शुरू हो जाएंगी। अगर तो आपको 24 से 35 पॉइंट्स तक जो नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स हैं वो जारी किए जाते हैं, तो फिर आपको क्या होगा कि 14 दिन के लिए आपकी जो सर्च रिज़ल्ट में सर्च वाले जो पेज होते हैं उन पर आपकी प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आएंगी, और साथ में आप 14 दिन के लिए नई प्रोडक्ट्स भी लिस्ट नहीं कर सकेंगे। और अगर ये कंप्लायंस पॉइंट्स 48 तक पहुंच जाते हैं तो आपका स्टोर परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर आपको इस ईमेल एड्रेस पर, उस आईडी कार्ड पर, उस बंदे के नाम पर कभी दोबारा स्टोर बनाने की भी इजाज़त नहीं होगी। ठीक है जी, ये वो चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। ये लिस्ट देखने के लिए अगर लिस्ट नीचे लेकर जाएं, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक कार्ड रीडर स्कीमर्स, यानी कि ये बैंक कार्ड रीडर्स और स्कीमर्स जो है ना दराज पर बेचना अलाउड नहीं है। इसकी रीज़न आगे लिखी हुई है, द कीवर्ड बैंक कार्ड रीडर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड एज ए फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड फॉर सेल ऑन दराज। यानी कि जो बैंक कार्ड रीडर्स होते हैं ये फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, एटीएम मशीन्स और बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये बेचना अलाउड नहीं है। लेकिन इसी कैटेगरी में आगे आप देखें
तो लिखा हुआ है एक्सेप्शंस में लिखा हुआ है यूएसबी मेमोरी कार्ड रीडर। अब क्या होता है कि ये बैंकिंग कार्ड रीडर, स्कीमर्स, इससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट है यूएसबी कार्ड रीडर, ठीक है। जो मेमोरी कार्ड रीडर होता है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन ये बेचना अलाउड है, इसलिए ये एक्सेप्शंस में है। और अगर आप बैंक कार्ड रीडर या स्कीमर्स बेचने की कोशिश करेंगे तो नॉन कंप्लायंस जो पॉइंट्स हैं वो आपको 12 दिए जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट भी जो है ना डीलिस्ट कर दी जाएगी, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग डिलीट कर दी जाएगी और आपको 12 नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स जो है ना वो जारी कर दिए जाएंगे। तो ये है वो तरीका ये लिस्ट पढ़ने का। बाकी आप जो लिस्ट है ये इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कंप्लीट लिस्ट आपने पढ़ लेनी है तसल्ली से, इसके नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स भी देख लेने हैं, एक्सेप्शंस भी देख लेनी है, रीजंस भी देख लेनी है। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे सर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दराज पर बिक रही हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कई सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बेचना अलाउड नहीं होता, सिवाय उस सूरत में जब आपके पास उसके अथॉरिटी लेटर्स हों। मिसाल के तौर पर कुछ ब्यूटी क्रीम्स होती हैं, कुछ फिटनेस से रिलेटेड और कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि कुछ सूरतों में दराज पर बेचना अलाउ होता है। मिसाल के तौर पर कोई मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट है जो कि आप सर्टिफिकेट लेके आएंगे मेडिसिन एंड ड्रग अथॉरिटीज़ से कि ये सेफ़ है और ये टेस्टेड है, ये फ़लाँ कंपनी की है और इस कंपनी ने हमें ये बेचने की इजाज़त दी है। वो सारे सर्टिफिकेट्स और अथॉरिटी लेटर्स आप दराज को जमा करवाएंगे, तब जाके वो आपको अप्रूवल देंगे वो प्रोडक्ट बेचने का। तो इसको हम कहते हैं गेटेड कैटेगरीज़। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि दराज पर बेचना अलाउड नहीं होता, लेकिन आप जो है सर्टिफिकेट्स और अप्रूवल्स और जो अथॉरिटी लेटर्स होते हैं उनके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट वो वाली बेच सकते हैं, वो भी लिमिटेड इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसे हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट गेटेड कैटेगरी के अंडर आती है। तो मैं आप लोगों को पर्सनली रोकूंगा कि इस चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स की आप सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं, अथॉरिटी लेटर्स भी लेते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन दराज क्या करता है कि उसे अप्रूव नहीं करता। आपकी सारी मेहनत और पैसा ज़ाया हो जाता है और जो आप स्टॉक आपने ख़रीदा होता है वो भी नुकसान में चला जाता है। ठीक है जी, ये आप लोगों की बात समझ आ गई होगी कि ये लिस्ट आपने कैसे पढ़नी है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।